हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लाडवल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास एक पेयर होता है किस चीज का, ओवरी का। एक ही पेयर होता है हमारे पास ओविडक्ट का। रेस्ट जो स्ट्रक्चर है यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना ये सब होते हैं सिंगल। प्लस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी प्रेजेंट होता है जो लोकेटेड होते हैं सारे स्ट्रक्चर किसके अंदर, pelvic रीजन के अंदर। These part of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। इन सब के साथ बच्चों और क्या प्रेजेंट होता है, एक पेयर होता है किसका, मेमरी ग्लैंड का, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है कौन सी प्रोसेस को, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर। मींस ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मेनली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन सपोर्ट करता है। जैसे चाइल्ड बर्थ होने के बाद बच्चे को मिल्क पिलाने का काम मेमरी ग्लैंड से ही किया जाता है मेनली। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है फीमेल के केस में। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, जो गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं जिनको ओवेरियन हार्मोन भी बोला जाता है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसी से बनेगा। The ovaries are located on each side of lower abdomen। लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड लोकेटेड होती है, लेफ्ट और राइट साइड। Each ovary is about 2 to 4 centimeter long in length and is connected to pelvic wall and uterus by ligament। तो यहाँ पर डायमेंशन बताया कि लेंथ कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, और ये कनेक्टेड होती है हमारी पेल्विक वॉल मीन बॉडी वॉल के साथ एंड यूट्रस के साथ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। तो देखो ओवरी जो है वो कवर्ड होती है किससे, एक एपिथीलियम से जो बहुत ही थिन होती है। अब जैसे ये ओवरी थी, ओवरी के चारों तरफ ये लेयर प्रेजेंट है जिसने ओवरी को कवर कर लिया, और अंदर वाले पार्ट को, ओवरी के अंदर जितना भी पार्ट है उसको बोला जाता है बच्चों ओवेरियन स्ट्रोमा। तो यहां पर क्या बोला, जो थिन एपिथीलियम है इट एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, अंदर वाले पार्ट को एनक्लोज करता है, कवर करता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। स्ट्रोमा को दो जोन में डिवाइड किया गया है। अगर हम बताएं, सपोज ये हमारे पास ओवरी प्रेजेंट है, तो ओवरी के अंदर जो पेरिफ्री वाला पार्ट होगा, आउटर पार्ट होगा, दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, एंड द इनर पार्ट जो अंदर प्रेजेंट है, दिस इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। सो ओवरी के दो पार्ट हुए, वन इज आउटर पार्ट कॉल्ड एज कोर्टेक्स एंड द इनर पार्ट विच इज कॉल्ड एज मेड्यूला। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज द डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है हमारे पास, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल पेल्विस का, हिप वाले रीजन का सेक्शनल व्यू है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखा रहा है। तो इस सिस्टम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में, चलो बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूट्रस। इसको यूट्रस बोला गया। तो सबसे पहला पार्ट आया यूट्रस। यूट्रस का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, इसको बोला जाता है सर्विक्स। सो दिस पार्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स के आगे जो पार्ट एक्सटेंड करता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेजाइना। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेजाइना, and the opening of vagina is called as vaginal orifice। इसको vaginal orifice बोला गया। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आया यूट्रस, फिर हमारे पास आया सेकंड सर्विक्स, थर्ड वी हैव वेजाइना, एंड फाइनली ओपनिंग द वेजाइनल ओरिफिस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, देखो यूट्रस के सामने बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके क्या बनाता है बच्चों, यूरेथ्रा। सो यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हो यूरेथ्रा, एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। सो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा।
इन फ्रंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के सामने बच्चों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो हमारे हिप की बोन जहां एंटीरियर साइड में एक दूसरे से कनेक्ट होती है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो इन फ्रंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वी हैव प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ऑन द बैक साइड ऑफ यूट्रस, बैक साइड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, रेक्टम प्रेजेंट है एंड रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोला जाता है, एनस। सो दिस पार्ट इज रेक्टम, दिस पार्ट इज एनस। नेक्स्ट देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, इस पार्ट को फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया बोला जाता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में सबसे पहले देखो एंटीरियर साइड पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला, क्लाइटोरिस। देन दिस लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन जो आपको दिख रहा है, इस लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन को बोला जाता है लेबिया मेजोरा। तो क्या बोला बच्चों इसको, लेबिया मेजोरा। इनसाइड हमारे पास दिस स्मॉल फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन इज प्रेजेंट एंड दिस स्मॉल फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा, इसको बोला लेबिया माइनोरा। और ये अंदर हमारे पास प्रेजेंट है क्या, वेजाइनल ओरिफिस विच इज ओपनिंग ऑफ वेजाइना। तो ये कंप्लीट हमारे पास सेक्शनल व्यू हुआ किसका, फीमेल पेल्विस का, जो हमें दिखा रहा है फीमेल पेल्विस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दिस इज द अनदर व्यू, ये कौन सा व्यू है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्शनल व्यू है कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है, ये देखो, दीज आर द ओवरीज, ओवरी के बारे में हमने क्या बताया था, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सो ओवरी एक प्रेजेंट राइट साइड में, एक प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। Another paired structure is called as a fallopian tube. So these tubes are called as fallopian tube. इनको fallopian tube बोला, नंबर कितना है 2. So paired structure. Fallopian tube के तीन पार्ट होते हैं. First we have infundibulum, second we have ampulla and third we have isthmus. So ovary के सबसे पास वाला पार्ट जो funnel shaped होता है, देखो funnel shaped structure, उसको क्या बोला, infundibulum. इस इनफंडिबुलम के साथ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, उनको बोला जाता है फिम्ब्रिए। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। इनका काम क्या क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है ओवम, इस ओवम को कलेक्ट करना और किसके अंदर डालना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डालना। गेंद की तरह ये कैच करते हैं किसको, ओवम को, और अंदर ले जाते हैं किसके, फेलोपियन ट्यूब के। सेकंड वी हैव एम्पुला एंड थर्ड वी हैव isthmus। अब ये फेलोपियन ट्यूब जाके ओपन होती है इस पार्ट के अंदर, इस कंप्लीट पार्ट को बच्चों बोला जाता है यूट्रस। तो यूट्रस का सबसे ऊपर वाला पार्ट इज यूट्राइन फंडस, और जो कैविटी प्रेजेंट है इसको बोला जाता है यूट्राइन कैविटी। क्या बोला, यूट्राइन कैविटी। और ये जो मेन पार्ट है हमारे पास, इसको बोल सकते हैं यूट्राइन, यूटेराइन बॉडी, इसको यूटेराइन बॉडी बोल सकते हो। लास्ट पार्ट जो हमारे पास यूट्रस का होता है, दिस पार्ट, लास्ट पार्ट, इसको बोलता है सर्विक्स एंड इसके अंदर जो कैनाल प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल, इसको सर्वाइकल कैनाल बोला गया। सर्विक्स लीड करता है नेक्स्ट पार्ट में, जिस नेक्स्ट पार्ट को बोला जाता है वेजाइना। सो सबसे लास्ट पार्ट हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसको हम बोल रहे हैं वेजाइना। अब देखो यूट्रस जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है यूट्रस की वॉल। सो यूट्रस की वॉल के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, सो द इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, second layer present is called as myometrium and the outermost layer of uterus is called as perimetrium। तो हमारे पास देखो तीन लेयर होती है यूट्रस के अंदर, सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। सो ये हमारे पास हुआ बच्चों सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं। देखो, द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब जो है, यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट दी फीमेल असेसरी डक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना ये क्या बनाते हैं, असेसरी डक्ट बनाते हैं, जिनका काम होता है ओवम को कैरी करना या स्पर्म को कैरी करना। जैसे वेजाइना में से स्पर्म आता है, यूट्रस में से स्पर्म आते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज ऑफ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो फैलोपियन ट्यूब की भाई लेंथ बता दी गई आपको, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। ओवरी की भाई पेरिफेरी से कहां तक जाते हैं, ये पेरिफेरी से जाते हैं यूट्रस तक जाते हैं, कौन, फैलोपियन ट्यूब।
द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। फनल शेप्ड होता है, अभी बताया था मैंने आप लोग, एक तरफ से ब्रोडर एक तरफ से नैरो। फनल शेप्ड इसको बोला इनफंडिबुलम। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इनको क्या बोला गया, फिम्ब्रिए। विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ओवम को यहाँ से ये कलेक्ट करते हैं। द इनफंडिबुलम लीड्स इनटू वाइडर पार्ट। वाइडर पार्ट कौन सा होता है बच्चों, एम्पुला। सो लीड्स इनटू वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कोल्ड एम्पुला। सो वाइडर पार्ट कौन सा है, याद रखना, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज isthmus। सबसे लास्ट पार्ट को isthmus बोला। हैज ए नैरो ल्यूमन एंड इज जॉइन द यूट्रस। ये किसको ज्वाइन करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो नोन एज वूम्ब। यूट्रस जो होता है बच्चों सिंगल स्ट्रक्चर है और इसको वूम्ब भी बोला जाता है हिंदी में, जिसको बच्चा दानी बोलते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज इन्वर्टेड पीयर शेप। इन्वर्टेड पीयर क्या था, उल्टा नाशपाती। सो उल्टा नाशपाती जो फ्रूट है उसकी जैसी शेप होती है किसकी, यूट्रस की। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। अब देखो यूट्रस को भाई अपनी जगह पर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, लिगामेंट। जो लिगामेंट किसके साथ अटैच होते हैं, पेल्विक वॉल या फिर बॉडी वॉल के साथ बोल सकते हो। सो यूट्रस के साथ, सो यूट्रस को बॉडी वॉल के साथ अटैच करने वाले स्ट्रक्चर है लिगामेंट, ठीक है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। सो यूट्रस और वेजाइना के बीच में क्या आता है, अभी स्ट्रक्चर में हमने देखा था सर्विक्स आता है जो नैरो होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। तो सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल बोला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। सो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, याद रखना। दी वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। 3 लेयर होती है यूट्रस की वॉल के अंदर। दी एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली थिन लेयर जिसको पेरीमेट्रियम बोला जाता है। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, बीच वाली जो होती है वो थिक लेयर होती है स्मूथ मसल की, विच इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो है वो भाई ग्लैंडुलर लेयर होती है, मतलब उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। दैट लाइंस दी यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना बच्चों, तो चेंजेस किसके अंदर होती है, एंडोमेट्रियम में ही होते हैं। पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम में कोई भी चेंज नहीं होता। while myometrium exhibit stronger contraction during delivery of baby। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जब डिलीवरी ऑफ बेबी होता है या पार्चुरेशन होता है तो किसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, मायोमेट्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। Next part, the female external genitalia includes। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बच्चों क्या क्या होता है ये पार्ट देखना। सो एक होता है हमारे पास मोनस प्यूबिस, देन वी हैव लेबिया मेजोरा, देन वी हैव लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ये स्ट्रक्चर हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव मोनस प्यूबिस, सेकंड वी हैव लेबिया मेजोरा, थर्ड वी हैव लेबिया माइनोरा, फोर्थ वी हैव हाइमन एंड फिफ्थ वी हैव क्लाइटोरिस। तो देखो सबसे पहला पार्ट मोन्स प्यूबिस क्या होता है। मोन्स प्यूबिस क्या है बच्चों, ये कुशन है किसका, फैटी टिश्यू का, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मोन्स टिश्यू क्या है, फैटी टिश्यू होता है जो स्किन से कवर्ड होता है और इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोन्स प्यूबिस। देन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा भी डायग्राम में देखा था। दीज आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू which extend down from mons pubis एंड सराउंड दी वेजाइनल ओपनिंग। ये लेबिया मेजोरा क्या होते हैं बच्चों, ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है, स्किन के बड़े बड़े फोल्ड्स हैं जो कहां से एक्सटेंड करते हैं, डाउन एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करते हैं और सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग को। देन वी हैव लेबिया माइनोरा, दीज आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। ये भी स्किन के ही फोल्ड होते हैं, लेबिया मेजोरा के नीचे होते हैं। सो माइनोरा की लोकेशन क्या हुई, बिलो मेजोरा। नेक्स्ट क्या है, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय ए पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। सो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है ना बच्चे, इसको पार्शियली कवर्ड करने वाली एक लेयर होती है जिसको हाइमन बोला जाता है।
सो वेजाइना इज कवर्ड बाय ए लेयर पार्शली, पूरा कवर नहीं होता, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कंप्लीट कवरिंग नहीं होती, पार्शली कवरिंग होती है, किसकी? वेजाइनल ओपनिंग की, किसके थ्रू? हायमन के थ्रू। Next point, the clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora. अब important point आ गया अभी, clitoris finger-like structure है, कहाँ लोकेशन होती है? At the upper junction, किसके जंक्शन के ऊपर? टू लेबिया माइनोरा, मेजोरा नहीं होगा, माइनोरा, जहां पर माइनोरा फ्यूज करते हैं वहां पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग से ऊपर। The hymen is often torn, torn का मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। हायमन कब टूटती है? ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स, जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब ये ब्रेक डाउन होती है जनरली। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. ये क्या बताया भाई? देखो, हाइमन जनरली तो फर्स्ट कोइटस पे ब्रेक होती है, पर और कब कब ब्रेक हो सकती है? एकदम से गिरने से भी हो सकती है, कोई तेज झटका लगे उससे भी हो सकती है, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्प्यून, जैसे आजकल मेंस्ट्रुअल कैप आ रहे हैं जिनको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकने के लिए या ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, तो उन वेजाइनल टैम्पून से भी ये ब्रेक डाउन होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, उनके केस में भी क्या होता है? हाइमन अपने आप रप्चर हो जाती है। इन सम वुमेन हाइमन में परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, कुछ वुमेन्स के अंदर तो कोइटस के बाद भी ये हाइमन परसिस्ट करती है। In fact, presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual intercourse. इन सब रीजन के कारण हम हाइमन को क्या भाई, वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर नहीं मान सकते। क्लियर? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड हमने अभी बताया था असिस्ट करती है, हेल्प करती है चाइल्ड बर्थ के बाद जो लैक्टेशन होता है मिल्क पिलाने वाले पीरियड के अंदर। तो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है बच्चों? मेमोरी ग्लैंड के पीछे ये आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इनको बोला गया रिब्स। तो रिब्स है भाई ये हमारी, और रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है इनको बोला गया मसल्स बिटवीन द रिब्स या इंटरकोस्टल मसल भी बोल सकते हो। नाउ इन फ्रंट ऑफ द रिब्स, रिब्स के आगे मसल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोला जाता है पैक्टोरलिस मेजर मसल। सो चेस्ट की मसल्स होती है ये पैक्टोरलिस मेजर मसल, इसके फ्रंट में बच्चों लोकेटेड होती है मेमोरी ग्लैंड। अब देखो, मेमोरी ग्लैंड के चारों तरफ हमारे पास एक टिश्यू है जो आपको दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है फैटी टिश्यू। सो दीज आर द फैटी टिश्यू। सो मेमोरी ग्लैंड इज कवर्ड बाय फैटी टिश्यू। मेमोरी ग्लैंड को अंदर बच्चों डिवाइड किया गया है बहुत सारे लोब्स के अंदर। सो दीज आर द लोब्स, देख सकते हो क्लियरली, ये लोब्स दिखाए गए हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ये लोब आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो दीज आर द मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब किससे बनते हैं? आपको देखो ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जिसको बोला मेमोरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई। मेमोरी एल्वियोलाई से बच्चों एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। उसके बाद बनता है हमारे पास मेमोरी डक्ट, वो ओपन होता है मेमोरी एम्पुला में जो ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। फाइनली ओपन होते हैं निपल्स के अंदर। सो निप्पल के चारों तरफ एक डार्क एरिया होता है, सर्कुलर एरिया, जिसको बोला जाता है एरियोला। सो एरिया सराउंडिंग द निप्पल इज कॉल्ड एज एरियोला। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हुआ मेमोरी ग्लैंड का। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या होगा? So we have a functional mammary gland is characteristic of all female mammals. फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड भाई किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? सारी फीमेल मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड कैसे पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ब्रेस्ट बोलते हैं जिनको, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes। जो भाई ग्लैंडुलर टिश्यू है जो मिल्क सिक्रीट करता है वो कितने लोब्स में डिवाइडेड है? 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड है।
containing cluster of cells called alveoli, जिसके अंदर cluster of cells होता है जिनको बोलते हैं alveoli। तो सपोज करो ये alveoli है तो बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं alveoli। इस alveoli के सेल ही क्या सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं, जो alveoli के अंदर ही स्टोर होता है। So the cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities or lumen of alveoli। दोबारा से देख लो बच्चों, ये हमारे पास प्रेजेंट है एल्वियोलाई, जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है। इस एल्वियोलाई के सेल्स ही सिक्रीट करते हैं क्या, मिल्क, जो एल्वियोलाई के अंदर स्टोर होता है। सो ये हमारे पास हुआ मिल्क, ये हमारे पास हुआ alveoli, and these are the cells of alveoli। These are the cells of alveoli। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या होता है। The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities or lumen of alveoli। The alveoli open into mammary tubules। अब alveoli बच्चों किसके अंदर ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो इसके आगे क्या प्रेजेंट होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं, कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसको बोलेंगे मेमोरी डक्ट। सो मेमोरी ट्यूब्यूल बनाया, सो ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म दी मेमोरी डक्ट। उन्होंने फर्दर क्या बनाया, मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। मेमोरी डक्ट के बाद क्या बना, मेमोरी एम्पुला बना, विच कनेक्ट विद दी लैक्टिफेरस डक्ट। सो एम्पुला के बाद क्या बनता है, लैक्टिफेरस डक्ट बनता है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिसके थ्रू मिल्क बाहर सक्ड आउट कर लिया जाता है बाय दी फीटस। ये कंप्लीट हुआ हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेमोरी ग्लैंड्स। थैंक यू।